स्टेज तक भी बंदे धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन जाप के चलते चलते कुछ देर में सामने तक का पूरा सारा मौसम क्लियर हुआ। ये भगवान पार्श्वनाथ का देवा मंत्र ओम स्यावसन में जाप का प्रभाव और गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब की कृपा। और गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जिन्होंने घनघोर साधना अपनी जिंदगी में की, एक टांग पे खड़े होकर साधना की, रात्रि में 12 बजे उठ करके साधना की। केवल एक छोटी सी बात बताते विचारों को विराम देना चाहूँगा। ये दो लप्पो भाई बैठे हैं, वो सामने ध्यान देंगे। लप्पो से मेरा मतलब जो प्रवचन में लप लप करते रहते हैं उनको बोलते हैं लप्पो, इसलिए पूरा ध्यान सुनने की तरफ देंगे। हमारे गुरुदेव का चातुर्मास 1983 के अंदर दिल्ली सदर में था। मैं उस समय विरागी था। तो गुरुदेव ने एक जाप रखा, 24 घंटे के जाप बैठते थे। और उन दिनों प्रधान होते थे दिल्ली के लाला राम रूप जैन, वो सदर के भी प्रधान होते थे और पूरी दिल्ली के भी प्रधान थे। वो गुरुदेव के पास संवत्सरी से अगले दिन आए, कहते जी अब ये जाप जो आप बिठाते हो ना 24 घंटे वाले, ये नहीं हो पाएंगे, आप 12 घंटे का रख लो। गुरुदेव ने कहा तुम 12 घंटे की बात करते हो, मैं कुछ और सोच के बैठा हूँ। लाला रामरूप जैन को पता था कि गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब जो ठान लेते हैं वो अवश्य करते हैं। उन्होंने कहा गुरु महाराज आपने क्या सोचा है? कहा कि अब आने वाला जो रविवार है उसमें 24 घंटे का जाप रहेगा, जिसमें 41 आदमी खड़े होकर के जाप करेंगे। लाल जी कहने के वे जो महाराज जी कहना वो करते चलो, नहीं और लंबा सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है ना। वो बोल रहे थे कि वे 24 घंटे का जाप वैसे करें। अब 41 आदमी 24 घंटे बैठे खड़े रहेंगे और जाप भी खड़े होकर के करना। गुरुदेव का चातुर्मास मना था, सोनीपत शहर में कैंसिल होके करना पड़ा। दिल्ली सदर में पीठ के पीछे फूड़ा था उसके कारण। और जिस समय वो जाप बैठा, मैं विरागी था, मैं उसका प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। तो उस समय शाम को भाई लोग कहेंगे जी जो शरीर का खून है वो पिंडलियों में पैरों में उतर आया, अब खड़े नहीं हो पाएंगे। तो गुरुदेव उठे और उनके बीच में खड़े होकर के जाप करने लगे नवकार मंत्र का, उनके बीच में खड़े होकर के। और 47 आदमी उस जाप में 24 घंटे खड़े थे, पारी बदल नहीं रही थी, वही के वही लोग बैठने थे पूरे 24 घंटे तक। 47 लोग 24 घंटे तक खड़े रहे। 1983 की बातें में उस समय विरागी था। और जो गुरुदेव का पीछे फोड़ा था वो लगभग भर चुका था, जरा सा नासुर बाकी था, लेकिन लगातार कई घंटे खड़े रहने से वो घाव दोबारा से खुल गया, खून टपकना शुरू हो गया। और लगभग आधा लीटर के आसपास जिस समय खून टपक चुका था, सारी जो भाई थे उनमें जोश आ गया और सब ने प्रार्थना की कि आप 24 घंटे क्या 48 घंटे भी कहेंगे, हम खड़े रहेंगे लेकिन आप विश्राम करें। तो वहाँ 24 घंटे का जाप हुआ। और जिस समय गुरुदेव ने कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, काठशिवा, धामपुर, नेटौर, नजीबाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी जाकर के देहरादून जब चातुर्मास किया, उन दिनों में 24 घंटे के जाप बैठते थे। 24 आदमी 4 घंटे, फिर 24 आदमी 4 घंटे, फिर 24 आदमी 4 घंटे, 6 पारियां होती थी। वो लगातार कई वर्षों तक जाप चला। ऐसे आराध्य गुरुदेव जिस महीने में 5 मंगलवार होते या 5 शनिवार होते, तो उस महीने 5 मंगलवार या 5 शनि तो 5 शनिवार 24 घंटे का जाप। देहरादून थे तब भी, अन्य क्षेत्रों में विचरते समय भी वो जाप का सिस्टम बराबर चलता रहा। तो ऐसे आराध्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना नमस्कार है। और आप लोग सुन रहे थे सुदर्शन मुनि के द्वारा स्वस्थ सक्रिय और सुरक्षित बुढ़ापा। तो उस समय मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वैसे तो जिस समय कोरोना की बीमारी आई उस समय मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देखा। और जब मौत को बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा हुआ देखा तो उस समय महसूस किया कि जीवन क्या कुछ है।
और ये बात मन में आए कि एक संदेश अलग बात होती है और जीवन को जीना एक अलग विषय होता है, और किसी घड़ी को अनुभव कर लेना वो बिल्कुल एकदम अलग होता है। तो इसलिए मैं इन 3 शब्दों के बारे में संक्षेप में कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे सामने एक भाई के द्वारा एक प्रश्न भी किया गया था। संयोग से सुनते समय उस प्रश्न की भी याद हो आई। स्वस्थ बुढ़ापा। मैं फिजिकल तौर पे बिल्कुल फिट हूँ, 15 साल के लड़के की तरह। मेरे शरीर में ना कोई आलस है, ना कोई प्रमाद है, ना किसी तरह की ढील है। और एक भाई कहने गया कि महाराज जी आपकी उम्र कितनी हो गई? मैंने कहा तू सवेरे मेरे साथ चल के देख लियो, पता लग जाएगा मेरी उम्र कितनी है। ठीक है ना? क्योंकि मान लो यदि बंदा 60 का 70 का होगा तो टस मस करके चलेगा, और यदि साथ में चलने वाले जिन्होंने रास्ता दिखाना है वो पीछे पीछे आ रहे हैं और जिन्होंने देखना वो आगे आगे जा रहे हैं। तो करनाल में मैंने एक लड़के के सामने प्रश्न किया कि बात सुन, बुढ़ापा तेरे अंदर आया है मेरे अंदर? वो कहने का जी बुढ़ापा तो मेरे अंदर ही है। तो मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। दूसरी बात सक्रियता बनाए रखने के लिए शरीर से भी काम लेने का प्रयास रहता है और अपनी बुद्धि से भी काम लेने का पूरा प्रयास रहता है, सक्रियता। और सुरक्षित भी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। भाई ने कहा कि महाराज जी आपके बाद इन संस्थाओं को देखने वाला कौन होगा? मैंने कहा बात सुनो, एक तो जिंदगी का वैसे भरोसा नहीं है और ये संस्था किसके साथ में गई है, किसके साथ में जाएंगी। दूसरी बात, मेरे साथ में जो संत हैं वो सभी सारी व्यवस्थाओं को समझते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो मीटिंग में मेरे साथ में ट्रस्ट के साथ में जब मीटिंग होती है तो ये नहीं बैठते, तो इनको किसी बात की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। इन सभी को पूरी जानकारी है। और यदि योग बैठा तो आने वाले वर्ष में उसकी घोषणा भी इसी स्थान से, और यदि बिल्डिंग इस समय तैयार हो जाती है तो उस स्थान के पर कार्यक्रम रखने के साथ में ये घोषणा भी हो जाएगी कि मैं रिटायरमेंट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के साथ संतों को अपनी जिम्मेवारी, हालांकि अभी भी मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को छोड़ता जा रहा हूँ, सारी चीज़ों को, क्योंकि एक समय और सीमा होती है जिस समय व्यक्ति को अपने आप के पर विराम लगाते हुए अपनी आत्मा के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और 3 हिस्सों में मैंने अपने जीवन को बांट रखा है, 3 हिस्सों में। उन 3 हिस्सों में से पहला जिंदगी का हिस्सा है पारिवारिक। पारिवारिक से मतलब मेरे साथ में जो संत हैं उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारी है, उसको पूरा समझने का प्रयास, कि मैं अपनी जिम्मेवारी समझने के साथ वो सारी जिम्मे उनके ऊपर डालूं और वो इस बीच में पूर्ण योग्यता के साथ उसको संभालने में समर्थ हों, सक्षम हों, आगे बढ़े। और दूसरा सामाजिक, समाज में जो परिवार, जो लोग जिन भी क्षेत्रों में रहते हैं उन, और जो हमारे पास में आते जाते हैं वो भी, या नहीं भी आते जाते, उनकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है तो उन सब के साथ मिलना जुलना, और यदि उनका समस्या का निदान हो सकता है तो उस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। क्योंकि साधु के बारे में मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सूत जी महाराज साहब अक्सर बोलते थे, साधु सबका और सब साधु के। साधु के लिए कोई किसी भी संत का रिश्तेदार है, किसी भी संत के परिवार का व्यक्ति है, साधु सबका सम्मान करे। और मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सूत जी महाराज साहब का ये आदेश है, ये संदेश है कि यदि तुम्हारे को मालूम है कि अमुक व्यक्ति उस संत से संबंध रखते हैं, पारिवारिक संबंध, तो उनका विशेष सम्मान रहे। उन लोगों का, किसी संत की माता जी हैं, किसी संत के पिताजी हैं, भाई हैं, तो उनका विशेष सम्मान हो। एक संत के परिवार का संत ही सम्मान नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो सामाजिक जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, यदि कोई भी आता है तो अपने ओर से हर संभव प्रयास करना आने वाले की समस्या का निराकरण हो। और तीसरा व्यक्तिगत जीवन,
मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ हूँ, मैंने दीक्षा क्यों ली है। और आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने एक बात और बोल रहा हूँ, जो दीक्षा लेते समय मेरी माताजी ने कही या मेरे पिताजी ने कही, और दीक्षा लेने के बाद जो मेरे गुरुदेव ने कही, वो बात आज मैं पहली बार सभा में निवेदन कर रहा हूँ। जब मैंने दीक्षा ली तो मेरी माताजी ने कहा कि खाली मत बैठना, चाहे अपने गुरुजी की सेवा करना, चाहे जाप करना, चाहे किताब पढ़ना, खाली नहीं बैठना। दूसरा, मेरे पिताजी ने एक बात कही जब मैंने दीक्षा ली कि ऐसी जगह बैठना, ऐसी जगह जहां तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की दृष्टि पड़ती रहे। गुरु की दृष्टि यदि पड़ती रहेगी तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती। या तो आंखों के सामने गुरु नजर आए और या गुरु की नजर चेले पर पड़ती रहे। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब एक बात कई बार कहते थे कि जिंदगी में उन संतों को देखना, उन संतों को जो तुम्हारे से बहुत अच्छे हैं, जो अपने से कमजोर हैं, या जो संयम पालने की इच्छा नहीं रखते, साधना करने की इच्छा नहीं रखते, या जब तब का कोई भाव नहीं है, उन संतों को नहीं देखना। उनको देखना है जिनकी जिंदगी से तुम्हारे को प्रेरणा मिल सकती है, और जिंदगी में किसी योग्य संत को सलाहकार मान करके चलना। जिस समय मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब थे, उस समय किसी सलाहकार की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्वयं इस जिंदगी के मालिक रहे हैं। और गुरुदेव के देलोक के बाद में एक तो हमारे शिक्षा गुरु श्री JP त्रिपाठी, मैं उनको भी रोजाना नमन करता हूँ, प्रतिदिन नमन रहता हूँ उन्हें, जिन्होंने हमारे को शिक्षा दी और निस्पृह भाव से, बिना किसी लोभ लालच के। और उनके साथ साथ जिंदगी में सलाहकार रहे। गुरुदेव के देलोक के बाद में, शिक्षा गुरुदेव के देलोक के बाद में मैं 2 संतों के पास विशेष जाता रहा। एक तो पूज्य भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज जी के चरणों में कि आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन होता रहे, और दूसरा ध्यान योगी पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब के चरणों में। क्योंकि मैंने जब उनके दर्शन किए तो लगा कि वो जीवन की किताब को दूर से देख के पढ़ लेते हैं। आंखों के सामने से निकलते समय मेरे को लगा कि मेरे कोई पीछे आ रहा है। दिल्ली वल्लभ विहार में कार्यक्रम था पार्श्वनाथ जयंती का, पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब और उनके साथ कीर्ति मुनि महाराज साहब, उमेश मुनि जी महाराज साहब बैठे हुए थे, और हमारा ठहरने का जो जगह थी वो ऊपर थी किसी के मकान में। जब उनके सामने से निकला तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है। तो उस दिन से गुरुदेव के देलोक की कुछ समय के बाद की बात है, तो मन बना कि अब यहाँ अपने जीवन का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब वहाँ बड़े अच्छे संत हैं, वहाँ भी आप जाना। मैंने केवल नाम सुन रखा था, कभी दर्शन नहीं किए थे। तो वहाँ जाना शुरू हुआ। इसके बाद में कुछ योग ऐसा बैठा कि पूज्य श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब का, तपस्वी जी महाराज साहब के देलोक के बाद में चातुर्मास था शालीमार बाग, और हमारे गुरुदेव का चातुर्मास था नई शक्ति नगर। सत्यवती कॉलोनी के मोड़ पे जिस समय पहुंचे शास्त्रीनगर जाने के लिए, तो एक भाई ने कहा कि महाराज जी पीछे से कुछ संत आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा हो सकता है राम प्रसाद जी महाराज साहब हो। रुक गए कि वहीं से वंदना करने के बाद, मिलने के बाद में चलेंगे। तो वहाँ मंगल मिलन रहा गुरुदेव का और भगवान श्री का। जब मिलना हुआ तो उस समय महाराज साहब मेरे पिताजी का नाम लेके बोले कि उनके बेटे हो। मन के ऊपर बड़ा अनुकूल असर पड़ा, क्योंकि कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं, और इस स्थिति में तो उन 2 संतों के पास आने जाने का प्रयास रहा। और इस समय यदि मैं किसी से कोई सलाह लेता हूँ, एक तो सुषमा आंटी हैं जो विकासपुरी में रहती है, ज्योतिष की बड़ी प्रकांड विद्वान है, और कई बार मिनट की बात बोलती है, मिनट की बात कई बार मैंने ये महसूस किया है। और एक हैं एक भाई भिवानी में रहते हैं
चिड़ीमार गली में गर्ग साहब, एक उनकी सलाह लेने का प्रयास रहता है, क्योंकि अपने आप कई बार पता नहीं होता कि मैं गलत या ठीक हूँ। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं स्वस्थ और सक्रिय के साथ में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे साथ में सभी संत योग्य हैं। और कुछ वर्षों से सुखदर्शन मुनि और इंद्रेश मुनि के चातुर्मास अलग भी दिए जा रहे हैं, और वो अलग चातुर्मास देने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि यदि मेरे शारीरिक स्थिति कुछ प्रतिकूल होती है तो आने वाले समय में उन व्यवस्थाओं को कोई भी संभाल सके। और जब स्वतंत्र चातुर्मास या विचरण होता है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, ये भी पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सुख दुख का साथी है, कौन सुख दुख का साथी नहीं है, ये सारी बातें पता चलता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि अब आने वाले समय में बुधवार और सोमवार, बुधवार को और सोमवार को मैं मोमदाबाद वासियों से और ट्रस्ट के लोगों से, महिला मंडल की माता बहनों से और यहाँ की जो सेवा समिति है उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सप्ताह में लगभग हर सोमवार या हर बुधवार 1 घंटे का जाप समाधि में, सोमवार के दिन बैठे भगवान पार्श्वनाथ की समाधि में 2 आएँ 10 आएँ 200 आएँ जो भी आएँ, ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः का जाप करें, ओम अस्यावसा नमः का। और बुधवार को, हर बुधवार को 1 घंटे का जाप 12 से 1 रखा जाए गुरुदेव की समाधि में। ओम नमो भगवते प्रेम सुदेवाय। ये बात आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक और गुरुदेव की जयंती मनाते समय ये विचार मन में आए। और हम भी जब तक यहाँ पे कुछ दिनों तक हैं, तो जैसे कल सोमवार है तो कल 12 से 1 जाप रहेगा भगवान पार्श्वनाथ की समाधि स्थल के पर, और बुधवार का जाप रहेगा गुरुदेव की समाधि स्थल के पर 12 से 1। जिन्होंने पहुँचना है वो पहुँचें, जिनका मन हो, जिनके भाव हो, बिना मन के मत आना। मेरे गुरुदेव भी बोलते थे कई बार, प्रेम जी महाराज जी, कि भाई कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, दिल ठुके तो प्रेम के पास आओ। क्या बोलते थे? कहीं भी जाओ अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी को कहीं जाने से नहीं रोकते, लेकिन आने की प्रेरणा उन लोगों के लिए रहती है जिनका दिल ठुके तो आओ, बिना दिल ठुके यूं ही हाँ जी करने का, यूं पीछे पीछे घूमने कोई फायदा नहीं होता। दिल ठुकने के परिणाम कुछ और होते हैं, भावों के परिणाम कुछ और होते हैं। और मैं तो जिंदगी में महसूस करता हूँ भगवान पार्श्वनाथ और गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब की महती कृपा जीवन के पर बरस रही है। इसी तरह से उनकी कृपा बरसती रहे। और जो भगवान पार्श्वनाथ को मानते हैं और जो गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब को मानते हैं वो आते जाते रहें। इसमें आनंद मंगल है, इसमें सर्वतर कुशल मंगल है। और आपसे भी आए, सर्दी के मौसम में आप लोगों ने लाभ लिया, हार्दिक हार्दिक साधुवाद।